एनडीए के बाद जरा महागठबंधन की बात करें, क्योंकि वहां पर भी सीट बंटवारे पर बात अभी तक बनी नहीं है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस जो है वो 60 से ज्यादा सीटों की मांग पर अड़ी है और ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस बिहार की 65 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है, जबकि आरजेडी ने कांग्रेस के लिए 58 सीटों की लिमिट तय की है। वहीं कांग्रेस ने आरजेडी को 138 सीट देने का फॉर्मूला रखा, बाकी 40 सीटों पर वाम दलों और वीआईपी को एडजस्ट करने को कहा है। सभी सीटों पर स्ट्रांगली सीईसी ने मोहर लगाई और उस पर हम लोग बहुत जल्दी अपने उम्मीदवारों के साथ उनके क्षेत्रों में नामों की घोषणा करें। तेजस्वी जी नेता है हमारे प्रतिपक्ष के, तो उनसे बात औपचारिक भी हुई और इनफॉर्मल भी हुई है। पूरी टीम रहती है, बातचीत करते हैं। ये तबादला ख्याल का सिलसिला चलता है, आज भी चला है, तो वो मैसेजिंग होती है, उसमें कहीं कोई खटास नहीं है। महागठबंधन में ऑल इज वेल है, यहाँ कहीं कोई किंतु परंतु सिर फुटअव्वल नहीं है। महागठबंधन इंटैक्ट है और मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। अपार जन समर्थन है, जनता का आशीर्वाद है। एनडीए की नैया डगमगा गई है। अब तो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा है नथिंग इज वेल, सिर्फ फुटअव्वल घमासान है। बीजेपी के नेता द्वारे द्वारे घूम रहे हैं, इससे क्या होना है? जनता ने मन बना लिया है, तेजस्वी सरकार लाना है, नौकरी की भरमार घर घर में करना है। राहुल गौतम हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। राहुल, बैठकों का दौर तो महागठबंधन में भी चलेगा और चल रहा है, क्या फॉर्मूला तय होता हुआ दिख रहा है? देखिए अर्पिता, इस बार आप जो ये देरी देख रहे हैं, सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस पार्टी, जो कि इस बार बहुत टफ बार्गेनिंग कर रही है। राहुल गांधी की तरफ से साफ निर्देश दिए गए हैं कि जिन जिन सीटों पर कांग्रेस पार्टी का दावा बनता है, उनको लगता है कि वो मजबूती चुनाव लड़ सकते हैं, उन सीटों पर आप अपना दावा मत छोड़िए। और इसीलिए कांग्रेस ने तय किया है कि वो 60 से ज्यादा सीटें लड़ेगी, 60 से वो नीचे नहीं जाएगी। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हमारे पास 100 लोकसभा सांसद हैं, 25 राज्यसभा सांसद हैं, 17 विधायक हैं और वीआईपी जिसके पास ना एक विधायक है और ना एक सांसद हैं, उसको 18 से 20 सीटों की देने की बात हो रही है। तो ऐसे में हम कम से कम 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और इसको लेकर 40 से ज्यादा जो उम्मीदवार हैं वो तय भी कर लिए गए हैं। कांग्रेस का ये कहना है कि देखिए आरजेडी और कांग्रेस में सब ठीक है, बाकी सीटों का जो बंटवारा करना है वो आरजेडी को करना है, इसलिए वो फैसला तेजस्वी यादव लेंगे। लेकिन इसमें देखिए कई सारे पेच हैं, बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो दोनों या तीनों पार्टियां मांग कर रही है। मसलन एक सीट है बछवाड़ा, वहां से सीएसी ने गरीबदास एक कैंडिडेट है, उनका नाम लगभग तय कर दिया है, लेकिन उसी सीट पर कल लेफ्ट पार्टियों ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। इसी तरह एक सीट है कहलगांव, जहां से कांग्रेस पार्टी के विधायक लगातार जीतते रहे हैं, उस सीट पर आरजेडी अपना दावा कर रही है। तो फिलहाल देखिए अभी ये सब सीटों को लेकर भी गणित चल रहा है, लेकिन कौन कितनी सीट पर लड़ रहा है, कौन किस दल को कितनी सीट मिल रही है, ये भी अभी महागठबंधन में स्पष्ट नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए।